इंटीजर्स, ठीक है ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है, अभी देखो। नो सर, अभी अभी भी नहीं दिख रही है। इतने लोगों, सारे लोगों को नहीं दिख रही है। नो सर, हम लोग को दिख रही है। सर मुझे दिख रही है। आयुष आपको नहीं दिख रही है तो आप क्लास के बाहर जाइए, फिर से ज्वाइन करिए, बाहर जाके। अब दिख रही है। ओके। अब देखिए इंटीजर्स में हमने लास्ट डे आप लोगों को ये पढ़ाया था कि मतलब कि एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया था। सही बात है। अब आपको आज मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ। नंबर लाइन में आप कैसे ऐड करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा, समटाइम्स ऐसा होता है कि बच्चों से इंटीजर्स तो बन जाता है वैसे जोड़ना, पर नंबर लाइंस में जोड़ना नहीं बनता है ना। तो आज मैं आप लोगों को नंबर लाइंस में ऐड करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। नंबर लाइन में ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो देखिए आपका ये जो नंबर लाइन है, ऐसे हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। ये हो गई क्या हमारी नंबर लाइन, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे आप लोग जानते हो कि ये क्या होता है, बीच में जीरो होता है, ठीक है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। जीरो तो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। आप इस तरफ ड्रॉ कर दोगे 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे जितना मन हो, जितना मर्जी हो उतना आप ले जा सकते हो। इस तरफ आओगे तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहाँ आप लिख दोगे -1, -2, -3, -4, ठीक है, -5, -6, ठीक है। आपके इतनी सारी नंबर्स हो गए। मान लीजिए आपको ऐड करना है, हम ऐड करना बता रहे हैं कि आप ऐड करते हो। जैसे किसी नंबर से मान लिया आपके पास -4 है, ठीक है ना। -4 में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। किसको ऐड कर रहे हो, किसी पॉजिटिव इंटीजर को, ठीक है ना। किसको, पॉजिटिव इंटीजर को। मान लो हमने 7 ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया। तो रिजल्ट कितना आएगा। आप कुछ नहीं करोगे, आपको सिंपल सा ट्रिक है, इसमें लॉजिक लगाना है। देखो जो सबसे स्टार्टिंग में नंबर लिखी हुई हो, आप उसको क्या कर लो, डॉटेड कर लो। ये आपकी हो गई क्या, -4 हो गया, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ये -4 को हमने टिक कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, 7 + 4 प्लस 7, मतलब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, राइट साइड मूव करना है, ठीक है ना। इसका रूल ये होता है कि व्हेन वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर देन वी मूव टू द राइट साइड, है ना। तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड। तो 7 जंप करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट जंप, 3 में आए, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, सिक्स्थ जंप एंड सेवंथ जंप। एटलीस्ट हम कहाँ पे पहुंच गए, आप देख के बता सकते हो कि हम कहाँ पर पहुंच गए, 3 पे पहुंच गए। तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये मतलब कि आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हम किस तरफ मूव किए हैं, राइट साइड में। कौन से साइड में, राइट साइड पे, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया। आई होप ऑल यू आर क्लियर। यस सर। तो मतलब इसका रूल क्या हुआ है
ये रूल इसका ये कह दोगे कि when we add, ठीक है ना, a positive integer, when we add a positive integer we move right, we move to the right, we move to right। ठीक है, तो हमें किस तरफ मूव करना होता है? राइट तरफ, ठीक है ना। ये आपका बता दिया हूँ, इसमें समझ में आ गया है ना। अब देखिए सेकंड चलते हैं। ये रूल आपका फर्स्ट हो गया नंबर लाइन में। जब आप निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हो, है ना, तो यहाँ पे रूल नंबर 2 कर दोगे, रूल 2, ठीक है, ऐसा लिख देंगे व्हेन, ठीक है ना, वी ऐड a negative integer, when we add a negative integer we move to the left। ठीक है, तो हम किस तरफ मूव करेंगे? लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है ना। आप एग्जांपल देख लो। ठीक है, अब जैसे आपका ये नंबर लाइन हो गई, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको 0 से, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये हो गया आपका 6। ये -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सपोज करो हमें इसमें ऐड करना है किसको? इस पे हमें ऐड करना है, ठीक है, माइनस, जैसे मान लीजिए 2 लिखा, 2 में ऐड करना है किसको? -8 को, या फिर थोड़ा कम ले लो, -6 ले लो, ठीक है। हम ये नंबर मायने नहीं रखते कि ये किस प्रकार के नंबर मायने रखती है, ये वाली नंबर, ठीक है। हम कौन सी नंबर को माइनस कर रहे हैं? ओ प्लस कर रहे हैं। व्हेन बी ऐड कर रहे हैं किसको? एक निगेटिव इंटीजर को, ठीक है ना। तो ये -6 लिए हैं, ठीक है ना। तो 6 क्या है? निगेटिव, है ना। 6 हमने क्या लिया है? माइनस लिया है, ठीक है। 6 क्या लिया? माइनस। तो माइनस लिए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? देखो हम 2 में ये ओके 2 में हमने क्या कर लिया? सर्कल कर लिया, ठीक है ना, ठीक कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? वी मूव टू द लेफ्ट। लेफ्ट साइड कहाँ होती है? इस तरफ लेफ्ट होता है ना। तो लेफ्ट जाएंगे कितना? 6 स्टेप, जिसको घटा रहे हैं, तो जिसको प्लस कर रहे हैं, तो प्लस भले कर रहे हैं लेकिन जाएंगे ऐसे लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 एंड 6। कहाँ पे पहुंच गए आप? -4 पे पहुंचे हैं। ये आपका हो गया -4, ये आंसर हो गया, ठीक है। -4 पे सर्कल कर दो, यानी रिजल्ट आपका क्या आ गया? -4। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, ओके। अब आप आगे चलते हैं। ये रूल सबको समझ में आ गया है ना। रूल नंबर 3 पे चलते हैं।
है ना। तो रूल नंबर 3 में आप सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो when we subtract a positive integer, ठीक है ना, जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वी मूव टू द लेफ्ट, ठीक है। सब में एडिशन का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, हम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल में, ये आपका हो गया 0 1 1 2 3 3 ये हो गया आपका 0 1 2 3 3 4 5 6, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहाँ तक कर दिए। इसके बाद मान लेते हैं हमें किसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। देखिए 4 लिख दिए, 4 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लो +7 को करना है, ठीक है ना। किसको, +7 को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम किस तरफ जाएंगे, देखो 4 कहाँ है, पॉजिटिव 4, ये आपका 4 हो गया। अब यहाँ से हमें 7 लेफ्ट में जाना है, ठीक है, ये लिखा ही है, किस तरफ जाना है, लेफ्ट तरफ जाना। तो 4 से आप लेफ्ट साइड 7 स्टेप जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, आप कहाँ आ गए, -3 में आ गए। यहाँ आप लिख दोगे -3, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे समझ में, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप लेफ्ट साइड आ जाओगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। आप जब क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिव इंटीजर को, एक पॉजिटिव नंबर को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लेफ्ट जाना है, ठीक है ना। रूल नंबर 4, रूल 4 ये होता है कि when we subtract a negative integer, जब हम एक निगेटिव इंटीजर सब्ट्रैक्ट करते हैं, then we move to the right, तो हमें किस तरफ मूव करना होता है, राइट तरफ मूव करना होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल, ठीक है, ये हो गया एक नंबर लाइन, ये हो गया हमारा 0 -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सपोज करो कि हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना, वो सब्ट्रैक्ट करना है।
किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। -2 लिखा हुआ है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एक निगेटिव इंटीजर को, कोई भी ले लो निगेटिव इंटीजर, मान लो कितना ले लिए, -6 ले लिए, ठीक है ना। एक निगेटिव इंटीजर ले लिए, कितना, -6 ले लिए, ठीक है ना। कितना ले लिए, -6 ले लिए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अब देखो 6 पहले, इसका नंबर 2 कहाँ है, -2, यहाँ पे -2 है। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरफ जाएंगे, मैंने ये बताया, टू द राइट, राइट साइड जाओगे, तो -2 से राइट साइड जाओ, कितने स्टेप, 6 स्टेप, तो 1 2 3 4 5 6, अब कहाँ पहुंच गए, 4 पे। आपका आंसर हो गया 4। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या आंसर, क्लियर। ठीक है, सबको समझ में आ गया। देखो एक बार फिर से समझ लो, समराइज, Yes, ठीक है sir. ना। देखो समरी में पहले आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं, ऐड। जब मतलब कोई नंबर लिखी हुई है, उस पे आप ऐड करते हो एक पॉजिटिव नंबर को, ठीक है ना, एक पॉजिटिव नंबर को। ये वाली नंबर आपकी चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, है ना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो मूव किस तरफ करोगे, पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो राइट साइड मूव करोगे, ठीक है ना, किस तरफ जाओगे, राइट साइड मूव करोगे, ठीक है ना। तो इसमें एडिशन में व्हेन वी मूव अ पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव है, तो आप कहोगे व्हेन वी मूव, व्हेन वी ऐड कर रहे हो, वी ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर, देन वी मूव टू द राइट, ठीक है, तो हम राइट साइड जाएंगे। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में आप सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम लिख करके प्लस ही कर रहे हो, ये माइनस हो गया, है ना। तो आप निगेटिव इंटीजर को आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, मतलब ऐड कर रहे हो। तो व्हेन वी ऐड अ निगेटिव इंटीजर, जब निगेटिव इंटीजर को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, आप किस तरफ जाओगे, लेफ्ट साइड जाओगे, ठीक है ना, लेफ्ट। इससे मतलब नहीं है ये कौन सी नंबर है, पॉजिटिव है निगेटिव है, इससे मतलब नहीं है। हमें मूव करने के लिए ये नंबर चाहिए, ठीक है ना। यदि हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो राइट साइड मूव करेंगे, यदि निगेटिव इंटीजर को मूव ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएंगे, क्लियर। आप सब्ट्रैक्शन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आता है, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन में फर्स्ट होता है कि आप किसी नंबर को, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हो तो ऐड का साइन है ना, ये ऐड का साइन है। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्शन का साइन रहेगा, ये देख रहे हो ना, सब्ट्रैक्शन का साइन लगा। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, एक हम पॉजिटिव इंटीजर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम किस तरफ मूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को तो अपोजिट जाएंगे, इसके लेफ्ट जाएंगे, किस तरफ जाएंगे, लेफ्ट, ठीक है, किस तरफ मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, समझ में आ गया। अब सेकंड इसका सब्ट्रैक्ट का होता है व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, एक निगेटिव इंटीजर को, यहाँ पे पॉजिटिव किए थे, अब यहाँ पे निगेटिव कर दिए। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट अ निगेटिव इंटीजर व्हेन वी मूव टू द राइट, तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट साइड मूव करेंगे। ये क्लियर हो गया है ना, ठीक है। ये एडिशन का हो गया कि ऐड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करेंगे तो राइट साइड मूव करेंगे, ऐड करेंगे निगेटिव इंटीजर को तो लेफ्ट साइड जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये सब्ट्रैक्शन का चिन्ह होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर को तो लेफ्ट मूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे निगेटिव इंटीजर को तो कहाँ जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, ठीक है ना, ओके। अब आपको कंपेयरिंग करना है नंबर्स को, ठीक है ना, नंबर्स को कंपेयरिंग करना है। कंपेयरिंग करना मतलब होता है कि छोटा बड़ा पता करना कि स्मॉलर है ग्रेटर है। जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 0 और -3 लिखा हुआ है,
इसमें आपको पता करना है कि, है ना, ये पता करना है कि विच इज ग्रेटर। आपसे कोई ये पूछ दिया, है ना, क्या पूछ दिया, विच इज ग्रेटर, है ना, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, क्या पूछ दिया गया, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। तो आप सीधे सीधे आप ऐसे करोगे, नंबर लाइन ड्रा किए, यहाँ पे आपने लिख दिया 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3। अब आप देख लो कि -3 किधर है, 0 -3 और किस में हमको पता करना है, -3 में और 0 में। तो आप देखो ऐसा लिखा हुआ है कि 0 और -3 में, ये किस तरफ है, राइट साइड है, किस तरफ है, राइट साइड में, है ना, ये दाहिने तरफ है और ये किस तरफ है, लेफ्ट साइड है। तो आपको पता है कि जो राइट साइड होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0 इज ग्रेटर, है ना, 0 इज ग्रेटर मतलब 0 क्या है, बड़ा है, ठीक है। अब आपको इसी में स्मॉलर पता करना है, जैसे मान लीजिए आपका -3 लिखा हुआ है, -7 लिखा हुआ है। अब आप इसमें बताना है आपको कि छोटा कौन है। तो आप देख रहे होगे कि आपको लग रहा होगा देखने से कि कौन छोटा है, -3 छोटा है, पर ऐसा नहीं है ना। 7 है और 3 में आपको देखने में लगेगा कि 3 छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है, निगेटिव साइन लगा हुआ। तो देखो निगेटिव साइन लगे होने से क्या होता है, जैसे आपका ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7, हो जाएगा -1, ये -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब देखो आपको क्या देखोगे, -3, ये आपका -3 हो गया और ये क्या हो गया, -7। ये किस तरफ है, लेफ्ट राइट साइड है, ठीक है ना, किस तरफ है, राइट साइड, और ये क्या है, लेफ्ट में। तो मैंने आपको बताया कि जो नंबर लाइन में कहाँ हो, राइट साइड पे होगा, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो आपका आंसर क्या आया, -3 इज ग्रेटर, -3 इज ग्रेटर मतलब -3 क्या है, बड़ा है, ठीक है। आप इस तरह से कह सकते हो कि -3 इज ग्रेटर, -3 बड़ा है, ठीक है। इस तरह से आपको मान लो डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में यदि अरेंजमेंट करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको आ गया -7 0 3 आ गया, -2 हो गया, फिर 4 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 4 -4, ठीक है ना, या फिर हाँ -1 होगा, ठीक है, या फिर -4 कर दो, कुछ भी कर दो, नो प्रॉब्लम। आप इसको मान लो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना। तो जैसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे छोटा लिखते हैं, है ना, फिर बड़ा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं। तो हम सपोज करो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, देखो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना, हमने क्या किया, ये नंबर लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। इस नंबर लाइन में देखो ये आपका हो गया क्या, 0 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। आप इधर लिख दोगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और फिर ये -7 हो गया, ठीक है। अब आप देख लो, ठीक है, कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटा लिखना है, सबसे लेफ्ट में जो होगा वो सबसे छोटा होगा। देखो हमें सबसे पहले -7 दिया हुआ है, सबको इंडिकेट कर लो, ये 0 दिया हुआ है, फिर क्या दिया, 3 दिया हुआ है, फिर क्या दिया, -2 दिया हुआ है ना, फिर क्या दिया, -4 दिया हुआ है। अब आप इन सबको एक सीक्वेंस में ऑर्डर कर लो, देख ही रहे नंबर लाइन में। तो सबसे पहले क्या होगा देख लो, -7 सबसे लेफ्ट में है, तो सबसे छोटा कौन होगा, -7। तो -7 को सबसे पहले लिख दोगे, फिर -4 को लिख लो, फिर -2 को लिख लोगे, फिर 0 लिख लो, फिर 3 लिख लो।
ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ आप चले गए। बहुत आसान है, नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट करके फिर आप लिखोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको ये चेक कर लेना है कि जो निगेटिव को एक तरफ कर लोगे तो जो सबसे बड़ा होगा निगेटिव में जो बड़ी होगी वो छोटी होगी, देख रहे हो, है ना। 3 नंबर है निगेटिव में, -7, -4, -2। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 ये देखने में बड़ा है लेकिन माइनस होने की वजह से सबसे छोटा हो गया है। और निगेटिव में -2 सबसे बड़ा है। फिर पॉजिटिव में 0 है, 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है। 3 हो गया पॉजिटिव में, तो 3 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हो, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो आप इस तरफ से शुरू कर देते, ऐसे लिखते 3 को पहले, फिर 0 को, फिर -2 को, फिर -4 को, फिर -6, -7 को लिखते, ठीक है। इस तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। Yes, sir. ठीक है। यस देखो, अब आपको कुछ इसमें सिंबल्स पता करने हैं, कुछ अपोजिट साइन जानना है, ठीक है ना। इंटीजर्स में इंटीजर्स में आपको कुछ साइन जानना है। जैसे आपको डिक्रीज लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? डिक्रीज। तो DECRE ऐसे ही डिक्रीज है। तो आप क्या करोगे? इसका मतलब माइनस होता है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? इंक्रीज मतलब क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है ना। जैसे आप डिपॉजिट करते हो तो डिपॉजिट करोगे तो क्या होगा? प्लस। बैंक में पैसे जमा करते हो तो पॉजिटिव प्लस में आता है, ठीक है ना। विथड्रॉ करते हो, ठीक है ना। विथड्रॉ, विथड्रॉ मतलब क्या होता है? पैसा निकालना। तो पैसा निकालते हो तो क्या हो जाता है? पैसा कम हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ऊपर जाते हो, एबव जाते हो, ऊपर जाते हो तो प्लस में होता है, ठीक है ना। डाउन, बिलो जाते हो, बिलो बिलो जाते हो तो माइनस होता है, ठीक है ना। लेफ्ट जाते हो तो क्या होता है? लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा। LEFT, लेफ्ट जाओगे तो क्या होगा? माइनस। राइट जाओगे तो क्या होगा? राइट जाओगे तो प्लस होगा, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारे सिंबल होते हैं इसमें कि क्या करोगे। प्रॉफिट जैसे होगा गेन, चाहे आप गेन कह दो और चाहे क्या कह दो, प्रॉफिट कह दो, ठीक है ना। गेन या प्रॉफिट ये प्लस में होता है। लॉस क्या होता है? माइनस में होता है, ठीक है ना। और जैसे आपने कह दिया ग्रो, ग्रो अप, ग्रो अप मतलब पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, बढ़ना जिसको कहते हैं। अब ग्रो डाउन, ग्रो डाउन, ग्रो डाउन का मतलब नीचे जाना, घट जाना मतलब माइनस होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इतने सिंबल आपको याद रहने चाहिए। यदि ये मालूम रहेगा तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको नोट कर लेना है, ठीक है। Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. आज की क्लास No, यहीं sir. पे ओवर होती है। कल आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे इंटीजर से रिलेटेड, ठीक है ना। Yes, sir. हम्म फिर आपका इंटीजर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन से आपका चलेगा रेशनल नंबर। नेक्स्ट आपका आएगा रेशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब आफ्टर टुमारो यू वुड स्टडी अबाउट द रेशनल नंबर, क्लियर। Yes, sir. चलिए ठीक है। आपने नोट कर लिया सारे ये पेजेस? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो आज की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल रहेगी। जो मान लीजिए आप नहीं पढ़ पाए हो तो रिकॉर्डिंग डेली अवेलेबल रहती है। जो एब्सेंट रहते हो रिकॉर्डिंग देख करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. सो टुडे वी आर लीविंग द क्लास, सो बाय।